सो गाइस, क्या WWE रेसलमेनिया 42 को बड़ा बनाने के लिए क्या WWE रेसलमेनिया में एक ऐसा मैच बुक कर सकते हैं जिससे रेसलमेनिया 42 का जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा और जो पूरा क्राउड है वो फट जाएगा उस मैच के टाइम। सो गाइस, आपको याद ही होगी लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमने ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का रिटर्न देखा था और उस रिटर्न के बाद हमें इनका एक सेगमेंट भी देखने को मिला था जहां पर पॉल हेमन ने बोला था कि मतलब एक तरह से उन्होंने पूरे लॉकर रूम को ओपन चैलेंज दे दिया था और वार्निंग भी दे दी थी कि जिसमें दम है वो रेसलमेनिया 42 में आके ब्रॉक लेसनर से लड़े। तो उस वाले सेगमेंट में तो हमें किसी का रिटर्न देखने को नहीं मिला था, मतलब किसी ने भी ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करा था। और यहाँ पे अब ब्रॉक लेसनर ने मतलब ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन ने रेसलमेनिया 42 के लिए ओपन चैलेंज ठोक दिया। तो इस ओपन चैलेंज को एक बंदा एक्सेप्ट करेगा और फैंस के माइंड में भी यही नाम हो सकता है और ये नाम और कोई नहीं बल्कि द रिंग जनरल गुंथर का हो सकता है। गुंथर हाल फिलहाल में मतलब 3 लेजेंड्स को रिटायर कर चुके हैं, गोल्डबर्ग, जॉनसन और एजे स्टाइल्स। तो ऐसे में जो गुंथर का स्टेटस है वो अभी WWE में काफ़ी हाई लेवल पे चला और गुंथर ने अपनी लेगेसी भी बिल्ड कर ली है। और आगे चल के जो फैंस है वो यही सोच रहे हैं कि जो गुंथर है वो ब्रॉक लेसनर को भी रिटायर करने वाले, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के भी अब ज़्यादा टाइम बच नहीं गए WWE में। तो ऐसे में फैंस अब यही सोच के चल रहे हैं कि जो मतलब गुंथर है वो हाल फिलहाल के टाइम में बहुत जल्दी हमको ब्रॉक लेसनर को रिटायर करते हुए नजर आने वाले हैं। और फैंस तो ये भी मान रहे हैं कि जो मतलब ब्रॉक लेसनर का जो रेसलमेनिया अपोनेंट होने वाला है, जो ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में हमको मैच देखने को मिलेगा वो अगेंस्ट गुंथर के देखने को मिलेगा। गाइस, वैसे अगर सोचे तो हाँ, गुंथर एक सही नाम है जो ब्रॉक लेसनर का चैलेंज को अगर एक्सेप्ट करे और ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर अगर ये मैच रेसलमेनिया में होता है और वहाँ पे अगर गुंथर इस मैच में ब्रॉक लेसनर को हरा देते तो पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच है और उस वाले मैच के बाद ब्रॉक लेसनर भी हमको रिटायर होते हुए नजर आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 42 के टाइम पर रिटायर होंगे, क्योंकि अगले साल जो रेसलमेनिया 43 होने वाली है जो कि सऊदी अरेबिया में होने वाली है, वहाँ के जो साउथी के फैंस है वो भी चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 43 में मतलब आके अपना लास्ट मैच रेसल करें। तो अगर ब्रॉक लेसनर मतलब अगर साउथी के फैंस चाहते हैं कि रेसलमेनिया 43 में ब्रॉक लेसनर रेसल करे तो ऐसे में रेसलमेनिया 42 में तो हमको ब्रॉक लेसनर रिटायर होते हुए नजर नहीं आने वाले। और वैसे तो काफ़ी सारे फैंस ये भी सोच के चले थे कि हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का रेसलमेनिया 42 में मैच देखने को मिलेगा, लेकिन वैसे तो अब कोई चीज़ हमको देखने को मिल नहीं रही। और ऊपर से यहाँ पे पॉल हेमन ने ओपन चैलेंज दे दिया पूरे लॉकर रूम को रेसलमेनिया के लिए कि जिसमें दम है वो ब्रॉक लेसनर से आगे भिड़े रेसलमेनिया में। तो स्ट्रॉन्ग नाम तो अब यही लग रहा है कि गुंथर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले, लेकिन यहाँ पर भी WWE हमको एक ट्विस्ट देती हुई नजर आ सकती है। और वो ट्विस्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करे सेथ रॉलिंस और हमें रेसलमेनिया 42 में सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलेगा। अब आप लोग सुन के शॉक हो गए हो कि हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच कैसे देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 42 में। तो आपको पता है कि जो सेथ रॉलिंस से उनका कनेक्शन अभी पॉल हेमन से एक तो बिट्रेल एंगल है और पहले जो मतलब वो पॉल हेमन है वो सेथ रॉलिंस के एडवोकेटेड रह चुके हैं। तो ऐसे में क्राउन ज्वेल में आपको पता है कि जब सेथ रॉलिंस को इंजरी हो गई थी फिर उसके बाद जो विजन है वो टर्न कर गई थी सेथ रॉलिंस के ऊपर, मतलब ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस को धोखा दे दिया था। फिर उसके बाद जो पॉल हेमन है वो भी ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के साथ जाके मिल गए थे। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस से उनका कनेक्शन है पॉल हेमन से और बिट्रेल एंगल भी है, तो फिर यहाँ पे जो सेथ रॉलिंस है वो यही कर सकते हैं कि वो आगे ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को एक्सेप्ट करे और हमको रेसलमेनिया 42 में सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिले। गाइस, वैसे तो ओरिजिनल प्लान्स थे कि हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच रेसलमेनिया 42 में देखने को मिलेगा और उसी के पर्पस से WWE ने वो रॉयल रंबल वाला एंगल दिखाया था। आपको याद होगा कि 30 मैच रॉयल रंबल मैच के टाइम जब सेकंड एंट्रेंट पे ब्रॉन ब्रेकर मतलब रॉयल रंबल मैच में एंट्री ले रहे थे, उस टाइम एक मिस्ट्री अटैकर ने मतलब एक मास्क मैन ने आके ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर अटैक करा था और वो पॉसिबिलिटी लिंक होने वाला था सेथ रॉलिंस से। लेकिन अब आपको पता है कि जो ब्रॉन ब्रेकर है उनको भी इंजरी हो गई और मतलब उनको हैरिनिया टाइप की मतलब कोई बीमारी थी वो ब्रॉन ब्रेकर को होगी। तो ब्रॉन ब्रेकर भी अब आउट हो चुके हैं रेसलमेनिया से। तो ब्रॉन ब्रेकर के आउट होने के बाद फैंस ने सोचा था कि ब्रॉन्सन रीड रिप्लेसमेंट के तौर पर सेथ रॉलिंस से लड़ेंगे रेसलमेनिया में, लेकिन अब आपको पता है कि लास्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ब्रॉन्सन रीड को भी इंजरी होगी। तो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड पूरे ही अब आउट हो चुके हैं रेसलमेनिया से। तो इससे एक ही बात समझ आती है कि जो सेथ रॉलिंस है वो हर मैच के लिए ओपन है रेसलमेनिया में। तो WWE फिर सेथ रॉलिंस का एक बड़ा मैच बुक कर सकते हैं, क्योंकि रेसलमेनिया की एक तो वैसी हाइप नहीं है, तो अगर WWE वाला मैच बुक करेगी तो रेसलमेनिया की हाइप बन जाएगी। और अगर ये मैच रेसलमेनिया में होगा, सोचो कि ब्रॉक लेसनर रिंग में खड़े हैं और उसी टाइम पे सेथ रॉलिंस का रिटर्न्स हमको देखने को मिले, मतलब सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग बजे, तो उस टाइम पे जो क्राउड हो पूरा एक्सप्लोड हो जाए क्राउड फट जाएगा। और उसी टाइम जो सेथ रॉलिंस है वो ब्रॉक लेसनर चैलेंज को एक्सेप्ट करे और फिर हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 42 में। आपको पता है कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर की तो पहले भी कितनी बड़ी हिस्ट्री रही है।
तो उसी बेसिस पे WWE रेसलमेनिया 42 में सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच बुक करते हुए नजर आ सकते हैं। अब आपको पता है कि जो सेथ रॉलिंस है वो रिटर्न के बाद अपनी कमबैक स्टोरी स्टार्ट करेंगे, तो वो अपनी कमबैक स्टोरी द बीस्ट को हरा के ही कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगर वो द बीस्ट को रेसलमेनिया 42 में हराते हैं तो फिर इससे जो सेथ रॉलिंस है उनको मोमेंटम मिल जाएगा और फिर आगे वो टाइटल पिक्चर के लिए भी जा सकते हैं। हम अगर सोचो कि रोमन रेंज रेसलमेनिया में सीएम पंक को हरा के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन गए और उस टाइम पे रेसलमेनिया के टाइम पे सेथ रॉलिंस भी अपना रिटर्न कर चुके होंगे, तो क्या पता कि रेसलमेनिया 42 के बाद हमको पॉसिबिलिटी रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की फ्यूड स्टार्ट होती हुई नजर आए और समरस्लैम 2026 में इनका 1-on-1 मैच भी हमको देखने को मिले। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट तो कोई मत जाए, इसका लॉक कमेंट पे आप मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो ऐसी WWE इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो कि इस चैनल पे आता रहता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।